नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल IAS PCS ड्रीम क्लासेस पर बहुत बहुत स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए, आज का जो मेरा टॉपिक है BPSC सिलेबस, तो शुरू करते हैं ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करके। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन। एक बात बता देना चाहेंगे कि अगर आप UPSC का सिलेबस नहीं देखे हैं तो उसका वीडियो पहले बना करके YouTube चैनल पर छोड़ दिया गया है। आप जा करके हमारे चैनल पर देख सकते हैं UPSC सिलेबस। तो बिहार BPSC, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, ये जो परीक्षा है BPSC बिहार सरकार द्वारा आयोजित की जाती है और UPSC केंद्र सरकार द्वारा आयोजित की जाती है। तो हम BPSC बात कर रहे हैं तो इसी का ही बात करेंगे केवल। तो बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन बिहार लोक सेवा आयोग, यानी बिहार में रह करके, बिहार के क्षेत्रों में रह करके, बिहार के गांवों में रह करके हमें बिहार के लोगों की सेवा करना है। नहीं तो BPSC यही कहता है, ठीक है। तो BPSC का जो एग्ज़ाम का पैटर्न होता है कैसे है, इस पे देखेंगे। तो BPSC जो है 3 चरणों में एग्ज़ाम को लेता है। पहला प्रीलिम्स प्रारंभिक परीक्षा, दूसरा मेंस मुख्य परीक्षा और तीसरा इंटरव्यू यानी साक्षात्कार। समझते चलिए। प्रीलिम्स जो होता है ऑब्जेक्टिव, वस्तुनिष्ठ, और मेंस जो होता है लिखित होता है। कैसा होता है दोस्तों? लिखित। और इंटरव्यू जो होता है मौखिक होता है। समझ गए होंगे। प्रीलिम्स ऑब्जेक्टिव, मेंस लिखित, इंटरव्यू मौखिक। प्रीलिम्स में क्या होता है, आपको 150 प्रश्न पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का, 150 प्रश्न रहेगा, 150 मार्क्स का। निगेटिव मार्किंग इसमें नहीं है, ठीक है। और इसमें आपको एक ही पेपर है, GS पेपर। आप देख रहे हैं GS पेपर, एक ही पेपर, 150 मार्क्स का, एक क्वेश्चन 1 अंक का रहेगा। इस तरीके से प्रारंभिक परीक्षा लिया जाता है। इसके बाद से मेंस में आएंगे तो मेंस में आपको लिखित परीक्षा, यानी आपको लिखना होगा, लेखन शैली उसमें आपका देखा जाता है। तो इस मेंस परीक्षा जहाँ से आपका मेरिट लिस्ट तैयार होगा, आपका मेरिट बनेगा, आपका रिजल्ट तैयार होगा, ये टोटल मार्क्स 900 मार्क्स का यानी 900 अंक का होता है। और एक 100 मार्क्स का मेंस में क्वालिफाइंग पेपर भी पूछा जाता है, जैसा कि UPSC में भी आप देखिए कि क्वालिफाइंग पेपर था इंग्लिश। तो BPSC में एक 100 मार्क्स का क्वालिफाइंग पेपर भी है और 900 मार्क्स जो आपका मेरिट बनाएगा वो है मेन पेपर में। तो देखेंगे, एक क्वालिफाइंग पेपर, दूसरा मेन पेपर। क्वालिफाइंग पेपर 100 अंक का रहेगा, जिसमें आपको केवल हिंदी से प्रश्न पूछे जाएंगे। और हिंदी में अगर आप व्याकरण, निबंध, मुहावरा, पत्र लेखन नहीं का अध्ययन कर लेते हैं तो आपका हिंदी जो है आप क्वालिफाइंग कर जाएंगे। केवल क्वालिफाइंग करना है इसमें। इसके बाद मेन पेपर में क्या है, मेन पेपर 2 भागों में विभाजित है। पहला GS पेपर, दूसरा ऑप्शनल पेपर। GS पेपर 600 मार्क्स का होता है टोटल। यहाँ पे अब मिटा दें, मिटा करके यहाँ पे लिख देते हैं, शुरू से समझ में आएगा। मेन पेपर, आप मेन पेपर देखिए तो ये 2 भागों में, एक GS और दूसरा ऑप्शनल। दिखाई दे रहा होगा, आप समझ में भी आएगा। तो GS जो होता है टोटल 600 मार्क्स का होता है दोस्तों। कितना मार्क्स का होता है? 600 मार्क्स। और ऑप्शनल जो होता है ये 300 मार्क्स का। कितना मार्क्स का दोस्तों? 300 मार्क्स का ऑप्शनल पूछे जाते हैं। और इस 600 मार्क्स में आपका GS जो है 2 भागों में बढ़ जाता है। एक GS पेपर 1 और दूसरा पेपर 2। पहला पेपर में आपको इंडियन कल्चर,
इंडियन कल्चर, हिस्ट्री, करेंट, जियोग्राफी से सवाल पूछे जाते हैं। यानी भारतीय संस्कृति, इतिहास, समसामयिक घटना और ज्योग्राफी से प्रश्न रहेंगे जीएस पेपर 1 में, जो टोटल कितना मार्क्स का होगा दोस्तों? 300 मार्क्स। कितना? 300 मार्क्स का। जीएस पेपर 2 में आप देखेंगे तो इसमें आपका प्रश्न रहता है इकोनॉमी से, पॉलिटी से, पॉलिटी के बाद आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और इसके बाद से स्टैटिक्स से सवाल पूछे जाते हैं, और ये भी 300 मार्क्स का। ठीक है, इस तरीके से जीएस पेपर 2 भागों में, 300 मार्क्स का एक, 300 मार्क्स का एक। आप देख लीजिए किस भाग में कौन से विषय रहेंगे। इसके बाद आते हैं ऑप्शनल पेपर। तो आप ऑप्शनल पेपर यूपीएससी का जब सिलेबस अगर आप देखे होंगे तो उसमें पता होगा ऑप्शनल पेपर किसको कहेंगे। यानी ऑप्शनल पेपर आप अपने मन से, आपका जिसमें रुचि है, जिसमें इंटरेस्ट, आप जिसमें आप बेहतर कर सकते हैं, जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, उस विषय को आप बना सकते हैं ऑप्शनल पेपर। जिसमें कई विषयों की सूची रहती है उसमें आप ले सकते हैं, जैसे आपका हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, जियोग्राफी, इकोनॉमी, हिंदी, इंग्लिश नहीं, और जो साइंस भी ले सकते हैं आप, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ, स्टैटिक्स, या जो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट है अपना इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट भी ऑप्शनल रख सकते हैं। जो मेडिकल के हैं मेडिकल का भी अपना ऑप्शनल रख सकते हैं। इसमें किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। तो ऑप्शनल पेपर हो गया, तो आप देख लिए मेंस का। इसके बाद से आपका आता है इंटरव्यू। इंटरव्यू जो होता है मौखिक होता है, और ये 150-150 मार्क्स के पूछे जाते हैं। इंटरव्यू में आपका जो विचार है, आप समाज के प्रति कितना जागरूक हैं, आपका पर्सनालिटी क्या है, और आप ऑप्शनल किस विषय को आपने रखा है, और आप किस विषय से ग्रेजुएटेड हैं, ये खास तौर से उसमें आपका पूछा जाता है इंटरव्यू में। तो एक तौर से कहें तो इस परीक्षा में सबसे जो महत्वपूर्ण योगदान होता है वो इस मेंस मुख्य परीक्षा का आप देख सकते हैं कि 900 मार्क्स के मेंस में प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें ऑप्शनल और जीएस पेपर 2 है। जीएस पेपर 600 मार्क्स का और ऑप्शनल 300 मार्क्स का। देखिए, इसके बाद से इंटरव्यू, और ये तो प्रीलिम्स जो है केवल आपको क्वालिफाई नहीं, जब कट ऑफ आएगा उसके हिसाब से ऑब्जेक्टिव है। इस तरीके से अगर हम मार्किंग ऐड करें तो टोटल जीएस 600, ऑप्शनल 300 और इंटरव्यू 150, टोटल 1050 मार्क्स का यूपीएससी जो एग्ज़ाम लेता है। और इसी मार्क्स में आपका मेरिट लिस्ट तैयार होता है। तो यही यूपीएससी का सिलेबस रहा आज का। अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, लाइक नहीं किए हैं, तो प्लीज़ एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें, अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि इन सभी से जुड़ी वीडियो आपके पास आसानी से पहुंच सके। तो चलिए आज यहीं तक हम वीडियो को स्टॉप करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।